वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय कोई रुका हुआ कार्य हल हो जाने से मन शांत और प्रसन्न रहेगा। तनाव भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय आपको अपने रुचि संबंधी कार्यों में भी जरूर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों से मुलाकात आपके लिए संबल का कार्य करेगी। बजट बनाकर चलें क्योंकि अत्यधिक खर्चे परेशान कर सकते हैं। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, इससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। साथ ही सबको खुश रखने के चक्कर में अपना नुकसान ना किया करें। अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी भरपूर समय देने की जरूरत है। इस समय वर्तमान में व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। पुराने निवेश से भी फायदा होने वाला है। खुद को अपडेट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा और उत्साह भी बना रहेगा। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। आज कार्य क्षेत्र में बेहतरीन व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी तथा लंबित मामले निपटाने के लिए अनुकूल समय है। लेकिन ज़्यादा माल स्टॉक करने के चक्कर में अपना पैसा बिल्कुल ना फंसाएं। साझेदारी संबंधी कोई योजना पर भी विचार हो सकता है जो आपके फायदे के लिए होगा। ऑफिस के माहौल में राजनीति रहेगी, लेकिन आपने इनसे दूरियां बना के रखनी है। दिन विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। किसी व्यक्तिगत समस्या का असर आपकी नींद और सुकून पर पड़ सकता है, इसलिए तनाव लेने की बजाय समाधान ढूंढें। व्यक्तिगत कार्य का बोझ बढ़ने पर अपने परिवारजनों के साथ बांट लेना आपको राहत देगा। व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव पर भी ध्यान दो। आपको कोई उचित सलाह मिल सकती है। थोड़ी सी मेहनत से बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। नए जनसंपर्क भी स्थापित होंगे। दोस्तों, आज आप आराम करने के मूड में रहेंगे। किसी निकट संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिल सकता है। परिवार के साथ सुकून और मनोरंजन में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। संतान से संबंधित कोई भी शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कभी कभी परिस्थितियां अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो सकती है, परंतु मन में नकारात्मक विचारों को ना उपजने दें। इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। रिस्क जैसी गतिविधियों से दूर रहें। यह समय सहज और शांति से व्यतीत करने का समय है, इसलिए धैर्य और सहजता के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर मेहनत करेंगे उसी में तरक्की हासिल करेंगे। इस समय ऐसा लग रहा है कि वृश्चिक राशि के दोस्तों की परेशानियों का हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। इस समय आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पर पूरे खरे उतरेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। व्यवसाय में इस समय अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी लायक व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। इस समय किसी भी जोखिम भरे काम को करने से दूर रहें। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें। अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर, उनके कामों पर कड़ी नज़र रखने की जरूरत है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें।
इस समय अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना आने दें। अभी ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करें। निजी कामों को लेकर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने से मनचाही सफलता मिलेगी। आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर काबू रखें। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अधूरे छोड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही धैर्य के साथ सभी कामों को निपटाने की कोशिश करें, तो जल्दबाजी हमेशा नुकसान देकर जाती है। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश किया करें। सिंगल जातकों की अचानक से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसके प्रति आपको प्यार का एहसास हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आने के लिए जगह बनाएं। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आप अपने जीवन में एक नए संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप ऐसे निर्णय लें जो आपके भविष्य के लिए उपयुक्त हो, ना कि आपके अतीत के लिए। संघर्ष का सामना करते हुए अब आप आगे बढ़ते रहें। यह समय अपने स्थिर गोल्स को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर नहीं होगा। इस समय आपको अपने अनुभव का लाभ उठाने की जरूरत है। ऐसी चीज़ों को आप अलविदा कहें जो आपको खुशी नहीं देती, चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति। दोस्तों, इस समय तो आपको अपने सभी कार्य जो भी हैं उनको बहुत ईमानदारी के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के ज़्यादातर लोगों का दिल बहुत बोझ लेकर चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे सीने में कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो। आंखों में उदासी ही उदासी नजर आती है। अब तो आंसू भी थक गए होंगे बहते बहते। कोई अगर दर्द पूछे भी तो खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, जब रात को लोग चैन की नींद सोते हैं तो वृश्चिक राशि वाले करवटें बदलते हैं। बस दिमाग में यही चलता है, सवालों का तूफान चलता रहता कि आखिर कब जय सब खत्म होगा। क्योंकि पहले तो शनि की ढैया का डर था, शनि की ढैया की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब तो शनि की ढैया भी खत्म हो चुकी है। कि कई लोगों ने बहुत ज़्यादा भविष्यवाणियाँ की थी वृश्चिक राशि वालों के लिए कि शनि की ढैया खत्म होते ही भविष्यवाणियाँ थी कि शनि की ढैया खत्म होते ही वृश्चिक राशि वालों की पोबारा हो जाएगी। चारों तरफ से उनको समाचार मिलेंगे, अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे, धन प्राप्ति भी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा। अब वृश्चिक राशि वाले सोच रहे हैं कब तक सहना पड़ेगा और कितना सहना पड़ेगा। बस यही सोचते सोचते करवटें बदलते नींद आ जाती होगी। अगर रात नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह जल्दी आप कैसे उठ सकते हैं। भगवान ने हमें सब चीज़ से भरा हुआ है, लेकिन हम दुनिया की फितरत में भगवान को ही भूले बैठे हैं। आप जैसे जैसे भगवान से दूर होते जाओगे, आपकी दुख सहने की क्षमता से गिरावट आएगी। अगर आप वाकई में ही भगवान में विश्वास रखते हो तो जो कुछ हो रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। आप भगवान द्वारा चुने हुए इंसान हो। जैसे जैसे भगवान की रजा में राजी होना शुरू होंगे, आप वैसे वैसे आपके दुखों की बेड़ियां कटेंगी। आप रास्ते में आने वाला धुंधलापन, जो आपके रास्ते में आने वाला धुंधलापन हटेगा
और आपकी मंजिल पहले से कहीं ज़्यादा साफ आपको नजर आएगी। आप क्यों दुनिया का बोझ अपने दिल पर ले चल रहे हो? वो सब देख रहा है, ऊपर वाला परमात्मा सब देख रहा है। आप चिंता न करो, वह आपके हालात भी देख रहा है, आपकी प्रार्थना भी सुन रहा है। जो इस समय कष्ट तकलीफ सह रहे हो, यह आपकी कहानी का आखिरी चैप्टर नहीं, बल्कि आपकी कामयाबी की शुरुआत है, जो आप देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है। भगवान का आपसे किया गया वायदा उस दुखों के पहाड़ से बड़ा है जो इस समय आपके सामने खड़े हैं। आपके शास्त्र बताते हैं कि भगवान जो हमारे लिए योजना बनाता है उसमें हमारी बेहतरी ही होती है। जिस भगवान से द्रौपदी की लाज बचाई, जिस भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, वो आपकी लाज भी बचाएगा। अभी आप नहीं समझ पाओगे कि ये सब कैसे होगा। इस समय प्रकृति आपके हक में काम कर रही है। आप अकेले नहीं लड़ रहे, भगवान कृष्ण आपके साथ साथ लड़ रहे हैं आपके लिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए लड़ रहे थे सारथी बन के, इसी तरह आपके लिए भी लड़ रहे हैं। आपकी परेशानियों से, आपके ग्रहों से, आपकी उलझनों से, आपकी मुश्किलों से। अब आप कहेंगे कि कब तक हम इंतजार करें? आपको जीत करीब है, हारो नहीं। मुझे विश्वास है भगवान का किया गया वादा कभी नाकाम नहीं होगा। आप भगवान के चुने हुए इंसान हो, बुलाए गए हो और इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जो इम्तिहान सामने हैं वो चंद रोज के हैं, जबकि भगवान के वायदे हमेशा के लिए हैं। आप हारो ना, गिरो ना, थको ना। भारी मुश्किल से प्रभु आपको खुद अलग कर देगा। उठो भगवान के बनाए गए बंधुओं, सर उठाकर चलो, अपने यकीन पर कायम रहो और विजय की राह पर कदम रखो। अपने पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। आप हालात के शिकार नहीं, बल्कि भगवान के कर्म से विजय हो। यह वक्त आपका है, ये वक्त आपकी जीत का है, ये वक्त आपकी सफलता का है। अब पीछे मत हटना, क्योंकि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेगा। विजय आपकी ही होगी। भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो। यकीन से भरपूर होकर आगे बढ़ने से आपको फायदा होगा। दोस्तों, जो नसीब का मामला है वो युवा लोगों को नसीब नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं, आप भी उन्हीं में से एक हो। मैं भी तुक्का लगा रहा हूं, आप भी तुक्का लगाते हो। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, किस्मत, नियति बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ किसी और के हाथ में होता है। किसी के और के हाथ में भी सब कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने कामयाबी पा लेते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है बड़ा आदमी बनने के लिए 10 मेहनत करें और उनमें से 8 कामयाब हो गए, 2 रह गए कामयाब होने से। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत ही नहीं की और वो सबसे अच्छी किस्मत बना गया या अपना काम आगे बढ़ा गया। ऐसा नहीं होता। काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। दोस्तों, बैठे बैठे कामयाब कोई नहीं हो सकता। बिना मेहनत के तो नसीब भी साथ देने वाला नहीं है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएं, पूरा डिसिप्लिन रखें, तो हम अपनी किस्मत को सबसे अच्छी बना सकते हैं। दोस्तों, खुद को इतना भी मत बचाया कर
बारिशें हो तो भीग जाया करो, खुद भी इतना मत बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया करो। काम लो कुछ अपने होठों से, काम लो कुछ अपने होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया करो। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया करो। कौन कहता है कि दिल मिलाने को कम से कम हाथ तो मिलाया करो। दोस्तों, खुश रहा करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि ये जीना जो है बहुत ही ज़रूरी है, और हंसते हंसते जीना और भी ज़रूरी है, क्योंकि जो जीवन है इसको तो निभाना पड़ेगा। दोस्तों, असली हंसी नहीं तो नकली हंसी चेहरे पे मुस्कान बना के रखा करें, क्योंकि असल दुनिया में सब नकली चल रहा है, सब दिखावा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, खुद से घृणा और बार बार टूटने की इच्छा अब आपकी समाप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब आप संसारिक प्रोग्रामिंग शुरू कर दिए हैं। अब आपको किसी से अप्रूवल मांगने की जरूरत नहीं है। रिश्ते में अपने आप को मिटाना नहीं, बल्कि मुखौटा पहनकर जिंदा रखना है, सिर्फ इसलिए कि कहीं सभी लोग आपको छोड़ ना दें। यह आपका सीखा हुआ व्यवहार जो आपने मार खाकर, ठोकरें खाकर, धोखे खाकर सीखा है, और आप जब चाहें इसे समझ के हिसाब से, इंसान के हिसाब से, या आपके सामने सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। आप सच में ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन समाज ने, वक्त ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। आप ऐसे थे नहीं, यह आप भी जानते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके भीतर की आग धीरे धीरे सब कुछ जला देती। दबा हुआ इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है। जब अच्छे लोग अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, फिर उसने मेरी कदर नहीं की, मैंने कभी भी उससे मना नहीं किया, मगर फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। अगर आपने या किसी और ने कभी ऐसा कहा है तो रुकिए। ये शब्द सिर्फ दुख नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज़ है जो अच्छे इंसान के दिल में चुपचाप उबलता रहता है। अच्छा इंसान गुस्सा नहीं करता, वो गुस्सा छुपाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। अच्छे इंसान बचपन से ही ये सीख लिए होते हैं कि गुस्सा करना गलत है। उन्हें समझाया जाता है, कहा जाता है, कहा गया होता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, तो उन्होंने सीखा गुस्सा जताना गलत है। लेकिन क्या गुस्सा खत्म हो गया? नहीं, वो बस अंदर दब गया, धीरे धीरे सड़ने लगा, और एक दिन वो इंसान खुद ही टूटने लगा। ये दबा हुआ गुस्सा उसकी ज़िंदगी में हर हिस्से को जला देता है, रिश्तों में दूरी लाता है, काम में रुकावट और अलग ही तरह का रवैया लाता है, और खुद के आत्म सम्मान को अंदर ही अंदर खा जाता है। और फिर आता है वो पल जब वो गुस्सा फटता है, कभी शराब में डूबकर, कभी किसी पर चीख कर, या फिर खुद से नफरत करते हुए। अच्छे इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि गुस्सा हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और गुस्सा दबाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए आप थोड़ा सा योगा का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें। अच्छा इंसान बनने की दौड़ में धीरे धीरे इंसान अपने को ही खो देता है। वह हमेशा दूसरों की ज़रूरतें पहले रखता है, अपनी भावनाओं को दबाता है ताकि उसे स्वीकार किया जाए। पर हकीकत ये है कि इस नकली अच्छाई का बोध ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं इस समय अपनी नकली बढ़ाई करने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए। बिल्कुल भी कुछ ऐसा ना करें, कोई भी नकली काम ना करें। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के सत्य का साथ लें, सच के साथ चलें। आने वाला समय आपका है, आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है, काफ़ी ग्रह आपकी फेवर में है। तो थोड़ा सा इतना आपने सहा है, थोड़ा और धैर्य रखें। आने वाला समय में आपको काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है।
उम्मीद पर दुनिया कायम है दोस्तों, और क्या कर भी कह सकते हैं। इंसान से तो आप लड़ सकते हैं, भगवान से हम नहीं लड़ सकते। भगवान आपके कर्म देख रहा है, आपकी मेहनत देख रहा है, और सब कुछ देखते हुए आपको अच्छा फल देगा। उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें, भगवान की रज़ा में राज़ी हो जाएं, अपने आप को भगवान की शरणागत कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। कोशिश तो हमारी रहती है कि रोज़ ही आपके लिए राशि फल लेके आए, लेकिन समय की कमी के कारण एक दो दिन बीच में गैप हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने जन्म पत्रियाँ भेजी हुई हैं हमारे व्हाट्सएप पर, अगर उनको जवाब नहीं मिला, काफ़ी समय हो गया है, तो उन्हें चाहिए कि एक बार फिर से वहाँ राधे राधे लिख दें, और व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो उनकी जन्म पत्री देखकर आपको आपके उपाय बताए जाएंगे। और साथ ही जो लोग परेशान ज़्यादा हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनका काम नहीं बन रहा, चारों तरफ से निराशा ही निराशा उनके हाथ लग रही है, बच्चों की शादियाँ की सोच रहे हैं लेकिन लड़की को लड़का और लड़के को लड़की नहीं मिल पा रही, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही, या नौकरी है तो उसमें परेशानियाँ ज़्यादा हैं। नौकरी कर रहे हैं लेकिन बॉस तंग करता है, सीनियर अधिकारी तंग करते हैं, और कोई ना कोई परेशानी कार्य क्षेत्र में रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप हमारे मंदिर में सुबह शाम अरदास लगा सकते हैं। ये अरदास आपकी फ्री में होगी, इसमें कोई शुल्क नहीं है, कोई आपका खर्चा नहीं आना, कोई पूजा सामग्री नहीं लानी आपने। सिर्फ आपने करना क्या है, अपना नाम और अपना गोत्र और कौन सी जगह से बोल रहे हैं, पूरा पता बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बताएं, या नागपुर से बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ, चेन्नई से बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, पंजाब से बोल रहा हूँ, बस इतना ही बताना काफ़ी है। उससे आपकी सुबह और शाम मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। उस अरदास का भगवान आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम सबके लिए अरदास लगाएं, क्योंकि ये निस्वार्थ है, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। आपके नाम की अरदास आरती से पहले हम लगाएंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाली तो बात है नहीं। भगवान के अगर किसी के लिए प्रेयर करें उसमें नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा होने के चांस हैं, आप भी ये चांस ज़रूर लें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान लिख कर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 931-533-6907 931-533-6907। दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं और आप इस पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। जन्म पत्री जो आप भेजेंगे, सिर्फ उसमें जन्म पत्री ही बनाकर भेजना। डेट ऑफ बर्थ अगर भेजेंगे तो वो मैं आपकी पत्री नहीं बना पाऊँगा, ना मैं बता पाऊँगा। आप तो अपनी जन्म पत्री के पहले 3 पेज मेरे को दे दीजिए, उसमें आपको बताकर साथ में उपाय भी बता दिए जाएंगे और आपसे फ़ोन पे बात भी हो जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।